नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वहम, गंदे ख़यालात और वसवसों का आना ये बाज़ दफ़ा जादू की वजह से ही होता है, क्योंकि जादूगर जो होता है वो जब जादू करता है, जब लोग उसके पास जाते हैं किसी को ख़राब करने के लिए, किसी को बीमार करने के लिए, हसद की वजह से ज़ाहिर करते हैं, तो वो जादूगर जो होता है उसको बाज़ दफ़ा तवीज़ात करता है। तवीज़ात में नाम और उसकी वालदा का नाम मेंशन करके फिर करता ये है कि उसके ज़रिए सहरी शयातीन उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है। तो सहरी शयातीन जब उसके पीछे पड़ते हैं किसी फ़र्द के पीछे, तो उसका पीछा करते रहते हैं। जहाँ कहीं उनको वीक पॉइंट मिलता है, उनको सुन्नत के अमाल में गफलत मिलती है, तो क्योंकि हिफाजत का जो निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ होता है वो सुन्नत के अमाल में गफलत, या बाज़ दफ़ा इंसान जुम्बी होता है तो काफ़ी देर जुम्बी हालत में रहता है, तो इन औकात के अंदर वो हमला आवर हो जाते हैं। होते ये है कि फिर वो दिमाग के ऊपर, जिस्म के अंदर जब दाखिल हो जाते हैं, फिर दिमाग तक पहुंच जाते हैं और दिमाग के अंदर खलल डालते रहते हैं, वसाविस डालते रहते हैं। तो उसका अलामात क्या होती हैं? अलामात ये होती हैं, ये क्योंकि सहर तख़य्युल इसको कहते हैं, ख़यालात का जादू। तो होता ये है कि जो चीज़ें रुकी होती हैं बाज़ दफ़ा उनको चलती हुई नज़र आती हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ जादूगर जो होते हैं दही इलाकों में ख़ुसूसन, और बाज़ इलाकों में, शहरी इलाकों में भी होंगे, तो वो ये होते हैं कि वो जादू के ज़रिए अंडे, किसी फ़र्द से अंडे निकाल देते हैं। तो अमल करते हैं कि जादू करते हैं, वो रस्सियाँ सांप बन जाती हैं। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन ने जो जादूगर बुलवाए थे, कुरान मजीद के अंदर ये वाक़या मनकूल है कि वो जादूगर जब बुलवाए थे तो जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकी और रस्सियाँ जो हैं वो सांप की शक्ल इख्तियार कर गईं। तो मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाला और वो बड़ा अजदहा बन गया था। खैर, ये आँखों का धोखा होता है, ये आँखों के ऊपर जादू चलता है। तो आँखों को वो चीज़ें जो जादूगर अपनी असली हालत से बिगाड़ कर दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर वो रस्सियाँ हैं तो इंसान को ये महसूस होता है कि ये सांप फिर रहे हैं। तो ये रुकी हुई चीज़ें मुतहर्रिक नज़र आती हैं, मुतहर्रिक चीज़ें रुकी हुई नज़र आती हैं, तो बाज़ दफ़ा ये इस तरह की कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती हैं। चीज़ें जो होती हैं वो अपनी असली हालत में नज़र नहीं आती। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे हर दफ़ा ही ऐसा ही हो कि रुकी हुई चीज़ नज़र आए, चलती हुई नज़र आए, और चलती हुई रुकी हुई नज़र आए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अमूमन सहर तख़य्युलात में ये चीज़ आती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान को इतने गंदे ख़यालात आते हैं, बाज़ दफ़ा तो ज़िना की हद तक के ख़याल आते हैं, बाज़ दफ़ा इतने ज़िना के करीबी रिश्तेदारों तक, बल्कि ऐसे रिश्तेदार जो जिनकी तरफ दिमाग भी नहीं जाता, उनके मतलब मुहर्रमात के जो रिश्ते, हत्ता के कई कालें ऐसी आती हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ, ऐसी ऐसी कालें आती हैं। एक मरतबा बहरीन से मुझे कॉल आई, वहाँ से एक बच्चे की उम्र आप सोच भी नहीं सकते, इस उम्र के बच्चे ने जो सवाल उठाया, मैं दिमाग से मेरा सुन्न हो गया उस बात को सुनकर कि उसको अपनी वालदा के बारे में भी बाज़ दफ़ा इस तरह के ख्यालात आते हैं, और बच्चे की उम्र भी बहुत छोटी है। तो ये ख्यालात क्यों आना शुरू हो जाते हैं? ये बाज़ दफ़ा जादू और सहरी मुवक्किल और शयातीन की ही वजह से होते हैं। तो ये सहरी मुवक्किल, सहरी शयातीन, ये बाज़ दफ़ा गंदे ड्रामे और गंदी फिल्मों की वजह से भी दिमाग के ऊपर हावी हो जाते हैं। लिहाजा बच्चों के ऊपर इस तरह कड़ी नज़र रखनी चाहिए। खैर, बड़ा बंदा कोई है तो उसके ऊपर भी इस तरह की कैफियत बन सकती हैं, बनती भी होंगी, यकीनन बनती हैं, बल्कि क्योंकि कई ऐसे केसेस आए हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज भी बड़ा आसान है। वही 33 आयात मंज़ल आपने पढ़ लेनी है। 33 आयात मंज़ल को आपने पानी के ऊपर दम करके पीना है सुबह शाम की बुनियाद के ऊपर, और आयतुल कुर्सी को आपने 11 मरतबा दम करना है।
11 मरतबा आयतुल कुर्सी को दम करके पिएँ, क्योंकि ये सहरी मोक्किल जो होते हैं ये शयातीन ही होते हैं और आयतुल कुर्सी से शैतान भागता है। जब आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे आप तो वैसे भी शैतान भाग जाएगा, दिमाग आपका महफूज हो जाएगा और दिमाग बल्कि आपका सिर्फ महफूज नहीं होगा, आइंदा के लिए भी शयातीन उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो पाएंगे। एक और आयत है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। इस दुआ को भी आपने 11 मरतबा पढ़ना है, सूरत फलक और सूरत नास, इसको भी आपने 11 मरतबा आप पानी के ऊपर भी दम करके पीना है, तेल के ऊपर दम करके मालिश करनी है, हाथों के ऊपर दम करके सर से लेकर पाँव तक इनको फेरें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर अंदर आपको सैकोपन तक, डिप्रेशन, एंजाइटी तक भी ये जादू अगर ले गया है, तखय्युलात आपके बांधे जा चुके हैं, आपकी तमाम किस्म की जो अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत हैं उनको वो मुतासर कर रहा है, सोचने समझने की कैफियत को मुतासर कर रहा है, तो ये जादू आपके ऊपर असर अंदाज नहीं हो पाएगा, आपका दिमाग महफूज रहेगा, आपके ऊपर किसी किस्म का असर अंदाज ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर अंदर जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।